जादूगर आया और उसने गांव के कुएं में एक पुड़िया फेंक दी और कहा कि जो भी इसका पानी पिएगा वो पागल हो जाएगा। गांव में 2 ही कुएं थे, एक गांव का कुआं और एक राजा का कुआं। मजबूरी थी, गांव में खबर तो उड़ गई, लेकिन पानी न पिए कैसे चलेगा। सांझ होते होते सारा गांव पागल हो गया। राजा बड़ा खुश था कि मेरे बड़े धन्य भाग कि मैंने महल में अलग कुआं बनवा रखा है। अगर मैं भी गांव के कुएं पर निर्भर होता तो आज मुसीबत हो जाती। राजा ठीक था, रानी ठीक थी, वजीर ठीक था, बस ये 3 बचे। लेकिन जब पूरा गांव पागल हो जाए तो गांव में एक खबर उठी सांझ होते होते कि लगता है राजा का दिमाग खराब हो गया। और लोग चले, भीड़ लग गई महल के चारों तरफ। इसमें राजा के सिपाही भी थे, सेनापति भी थे, पहरेदार भी थे, सभी पागल हो गए थे। राजा बहुत घबराया, उसके शरीर रक्षक भी पागल हो गए थे। अब तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। उसने अपने वजीर से कहा, अब क्या करना, ये तो फांसी लग गई। कुआं एक ही होता तो ठीक था। वजीर ने कहा, घबराएं मत, मैं इनको उलझा के रखता हूं बातचीत में। आप पीछे के दरवाजे से भाग के जाएं और जल्दी से पानी पी के लौटे। राजा रानी भागे। वजीर लोगों को समझाने लगा कि भाइयों सुनो, समझो। मगर लोग कौन सुनने वाले थे। लोग चिल्ला रहे कि पागल राजा कहां है, उसको निकालो, हम राजा को बदलेंगे। अब पागल राजा नहीं चलेगा, किसी होश वाले को बिठाएंगे। तब तक राजा और रानी वापस लौट आए। गए थे पीछे के दरवाजे से, लौटे नहीं पीछे के दरवाजे से। आए नाचते कूदते नंग धड़ंग सामने के दरवाजे से। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा, ये रहा हमारा राजा, धन्य हमारे भाग, लगता है होश इसके ठीक हो गए। तुमने भी पानी पिया? उसने कहा, पी के चले आ रहे हैं। बड़ा आनंद है, आनंद ही आनंद है। और वो तो नाचने लगा और लोग भी नाचने लगे। उस रात उस गांव में बड़ा उत्सव हुआ कि हमारे राजा की बुद्धि ठीक हो गई। भगवान की कृपा है। ठीक कहते हैं गुलाल, कासों कहूं गमार। गमार कहने में भी संकोच होता है, किससे कहूं। कहे गुलाल, सबे नर गाफिल, सभी बेहोश हैं, कौन उतारे पार। यहां सभी बेहोश हैं, कौन उतारेगा पार इस भीड़ को, इन पागलों को, इन गाफिलों को। ये खुद तो उतर नहीं सकते। इनके हाथ में तो नाव देना खतरे से खाली नहीं। ये तो डुबा के रहेंगे नाव। और कौन उतारे इन्हें पार। इन्हें तो कोई होश नहीं। और इतना भी इन्हें होश नहीं कि जिससे होश आ जाए उसकी सुन लें। इतना भी इन्हें होश नहीं कि कोई होश में आ गया उसे पहचान लें। इसलिए थोड़े से ही लोग बुद्धों का लाभ उठा पाए। जीसस के कितने थोड़े से शिष्य थे, 12। और जब जीसस को सूली लगी तो 1 लाख आदमी पत्थर फेंकने को, गालियां बकने को, सड़े केले और टमाटर फेंकने को इकट्ठे हो गए थे। सुनने को कोई नहीं आता था, समझने को 12 आदमी केवल राजी हुए थे। लेकिन सूली देखने को 1 लाख आदमी इकट्ठे हो गए। ये जमात है पागलों की। मंसूर को गांव-गांव भगाया गया, गांवों में टिकने नहीं दिया गया, क्योंकि वो जो बात कहता था वो होश की परम बात थी, अनल हक। उसने घोषणा कर दी थी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। मुसलमानों के बर्दाश्त के बाहर।
तरह तरह के अंधे, हिंदू, मुसलमान, जैन, ईसाई, ये अंधों की अलग अलग जमातें ही अंधों की हो सकती हैं। होश वालों की कोई जमात थोड़ी होती, होश वाले का कोई संप्रदाय थोड़ी होता है, कोई धर्म थोड़ी होता है, होश वाले का कोई देश थोड़ी होता, कोई जाति थोड़ी होती, कोई वर्ण थोड़ी होता। उसका तो होश ही वर्ण है, होश ही जाति है, होश ही धर्म। गांव गांव से मंसूर को भगाया गया, कोई टिकने न देता था, कोई छप्पर में नहीं रुकने देता था, कोई भोजन नहीं देता था। लेकिन जब सूली लगी तो लाखों लोग देखने इकट्ठे हुए। अजीब लोग जो उसे सुनने कभी ना आए। अमृत बरसा रहा था, लेकिन उसे जब मारा गया, उसके हाथ पैर काटे गए, तब उसे देखने आए, उस पे पत्थर फेंकने आए, दूर दूर से आए, सैकड़ों मील की यात्रा करके आए। ठीक ही कहते गुलाल, अनुभव घर के सुधियो न जानत। तुम्हारे भीतर बैठा है, जिसकी सुधि आ जाए तो तुम्हें जीवन का अनुभव हो जाए। कासू कहूं गंवार, कहे गुलाल, सबे नर गाफिल, कौन उतारे पार। बड़ी मुश्किल है, सब बेहोश है। कभी कोई अगर होश से भी भर जाता है तो बेहोश या तो उसे मार डालते या उसकी पूजा करने लगते हैं। ये दोनों ढंग बचने के। अगर थोड़े उजड हुए तो मार डालते, अगर थोड़े संस्कारी हुए तो पूजा करने लगते। पूजा करने का मतलब है कि महाराज ये लो पूजा और हमें क्षमा करो, अपनी बातें अपने तक रखो, हम सदियों तक पूजेंगे, फूल चढ़ाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मगर हमें सताओ मत, हमसे करने को मत कहो। हम पूजा कर सकते, हम आचरण नहीं कर सकते। बुद्ध को नहीं सुना, बुद्ध की मूर्तियां बनाई, इतनी मूर्तियां बनाई कि उर्दू में जो शब्द है मूर्ति के लिए वो है बुत। बुत बुद्ध का ही अपभ्रंश है। इतनी मूर्तियां बनी कि बुद्ध और मूर्ति पर्यायवाची हो गए। दुनिया में जितनी बुद्ध की मूर्तियां किसी की नहीं। और बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्तियां मत बनाना, कुछ करना हो तो अभी कर लो, जब मैं जा चुका फिर मूर्तियां बनाने से भी क्या होगा। पत्थरों को मत पूछते रहना, लेकिन पत्थरों के साथ हमारा मेल बैठता है, हम भी पत्थर हैं, हमारी दोस्ती बन जाती और पत्थर की मूर्तियां हमारे बस में होती। जब चाहो तब पट बंद करो, जब चाहो तब झूले पे लिटा दो, जब चाहो तब झूला झूला दो, जब चाहो तब भोग लगा दो, जो मर्जी हो सो करो, मूर्ति तुम्हारे बस में होती। लेकिन जीवित बुद्ध तुम्हारे बस में नहीं होते। उनके साथ तो अगर मैत्री बनानी हो तो तुम्हें उनके बस में होना पड़ता है, और वहीं अड़चन है, वहीं कठिनाई है। समर्पित हो तो ही कोई व्यक्ति शिष्य हो सकता है। लेकिन मिल सकती है राह, मिल सकता है द्वार। द्वार सदा खुला है। पृथ्वी कभी भी खाली नहीं होती बुद्ध पुरुषों से। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिया जलता ही रहता है। परमात्मा हताश नहीं, कहीं ना कहीं किसी न